हम सब ने अच्छाई और बुराई की कहानियां तो सुनी ही हैं, लेकिन क्या हो अगर ये लड़ाई सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का इंजन हो। हिंदू धर्म में ये संघर्ष सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो कॉस्मिक इंजन है जो सब कुछ चलाता है। चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सबके मन में आता है, कोई भगवान अपने ही दुश्मन क्यों बनाएगा? मतलब ये तो एक पहेली जैसी बात है ना? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो फिर ऐसी शक्तियों को क्यों जन्म देंगे जो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हों? और यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में पूरा का पूरा कॉस्मिक ड्रामा छिपा है। और ये रहा हमारा पहला सुराग। तो मतलब ये कोई गलती नहीं थी, ये एक डिवाइन प्लान था, एक सोची समझी योजना। राक्षसों का पैदा होना, फिर देवताओं का अवतार लेना, ये सब आप कह सकते हैं पहले से लिखी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पर इस महान नाटक को समझने के लिए हमें पहले इसके कुछ नियम जानने होंगे। तो चलिए बात करते हैं इस दिव्य नाटक के दो मुख्य स्तंभों की। ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस टिका हुआ है। और ये सिर्फ अच्छा और बुरा नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये वो शक्तियां हैं जो यूनिवर्स में बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखती हैं। सबसे पहले आता है धर्म। अब हम अक्सर धर्म को कर्तव्य या नैतिकता मान लेते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसा सोचिए कि धर्म वो कॉस्मिक ग्लू है, वो गोंद है जो हर चीज को अपनी जगह पर जोड़े रखता है। ग्रहों की चाल से लेकर समाज के नियमों तक सब कुछ, ये संतुलन और व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। और जाहिर है जहां धर्म होगा वहां उसका विपरीत अधर्म भी होगा। अधर्म का मतलब सिर्फ बुराई नहीं है, नहीं, अधर्म वो हर चीज है जो इस बैलेंस को बिगाड़ती है, मतलब अराजकता, केओस, डिसऑर्डर। और मजे की बात यह है कि आप धर्म को तब तक पूरी तरह समझ ही नहीं सकते जब तक अधर्म को ना पहचाने। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोशनी को समझने के लिए अंधेरे को जानना कितना जरूरी है। और देखिए, धर्म के भी दो लेवल हैं। एक है साधारण धर्म, मतलब वो नैतिक नियम जो हम सब पर लागू होते हैं, जैसे सच बोलना, हिंसा न करना। पर इससे भी ऊपर है सनातन धर्म। ये वो शाश्वत इटर्नल लॉ है जो पूरे कॉस्मोस को चलाता है। तो ये जो पूरा नाटक है ये सिर्फ हमारे पर्सनल सही गलत का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बैलेंस का है। ठीक है, तो अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो चलिए इस नाटक के पहले अंक की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वैकुंठ में, भगवान नारायण के दिव्य द्वार पर, जहां तैनात हैं दो द्वारपाल, जय और विजय। तो हुआ ये कि जय और विजय ने 4 महान ऋषियों को भगवान नारायण के दर्शन करने से रोक दिया। अब इस बात पर ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों धरती पर राक्षस बनकर जन्म लोगे। तभी भगवान नारायण बीच में आए और उन्होंने एक विकल्प दिया, एक चॉइस। कहा, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर बिताओ या फिर 3 जन्म मेरे दुश्मन बनकर। और जानते उन्होंने क्या चुना? भगवान के पास जल्दी लौटने की चाह में उन्होंने दुश्मन बनना चुना। और बस यहीं से अधर्म की पहली महान शक्तियों का जन्म हुआ। और वो थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये सिर्फ 2 राक्षस नहीं थे, समझिए, ये पृथ्वी पर अधर्म की बढ़ती हुई ताकत का चेहरा बन गए थे। उनके अत्याचारों ने ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और अब मंच तैयार था डिवाइन इंटरवेंशन के लिए। देखिए, ये ब्रह्मांड का नियम है, जब भी अधर्म की शक्ति धर्म पर बहुत ज्यादा हावी होने लगती है तो उस बैलेंस को वापस लाने के लिए एक दिव्य शक्ति को आना ही पड़ता है। और यहीं से अवतार की कहानी शुरू होती है। और यहाँ एक बड़ा ही अद्भुत पैटर्न देखने को मिलता है। जय और विजय के हर राक्षस जन्म के जवाब में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए एक नया अवतार लिया। देखिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का सामना करने के लिए आए वराह और नरसिंह। जब वे रावण और कुंभकर्ण बने तो आए भगवान राम। और आखिर में जब वे शिशुपाल और दंतवक्र थे तो आए श्री कृष्ण। ये एक ही चक्कर है जो बार बार दोहराया जा रहा है, एक कॉस्मिक डांस की तरह। तो चलिए पहले चक्र पर नजर डालते हैं। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उसकी कक्षा से, उसके ऑर्बिट से खींच लिया। जरा सोचिए, इससे तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था ही खतरे में पड़ गई थी। और इसी महासंकट के जवाब में भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया, एक विशाल दिव्य सुअर। वो युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, वो महाकाव्य था। आखिरकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष पर विजय पाई, पृथ्वी को बचाया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित किया। धर्म की अधर्म पर जीत हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये और भी ज्यादा पेचीदा है।
चलिए अब इस कहानी को एक और लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ काले और सफ़ेद, अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। और ये सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये तथाकथित खलनायक, क्या ये सच में सिर्फ बुरे ही थे, या उनकी कहानी में कोई और भी परत थी? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रावण। सीता का अपहरण करके उसने जो किया वो यकीनन अधर्म था, लेकिन वही रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, एक प्रकांड विद्वान था, एक महान संगीतकार भी था। ये हमें दिखाता है कि धर्म और अधर्म की रेखाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। एक ही इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ रह सकती हैं। तो सवाल उठता है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे क्या है, और यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट सामने आता है। माया वो कॉस्मिक इल्यूजन है, वो भ्रम है जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि ये भौतिक दुनिया ही असली सच है। ये एक तरह का पर्दा है जो चीज़ों की असली प्रकृति को हमसे छुपाता है और हमें इस कॉस्मिक ड्रामा में फंसाए रखता है। और इस पूरे नाटक का एक और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है कर्म। कर्म को समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका है एक तीरंदाज का उदाहरण लेना। तो कल्पना कीजिए कि हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्म एक तीरंदाज के तरकश में रखे तीरों की तरह हैं। इसे कहते हैं संचित कर्म। ये हमारे सभी कर्मों का टोटल कलेक्शन है जो बस अपना फल देने का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए प्रारब्ध कर्म के बारे में। ये उस तीर की तरह है जिसे तरकश से निकालकर चलाया जा चुका है। ये हमारे कर्मों का वो हिस्सा है जो इस जीवन में अपना असर दिखा रहा है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। जैसे हवा में उड़ते तीर को वापस नहीं लाया जा सकता, इसे बस अनुभव करना होता है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, धर्म, अधर्म, अवतार, माया, कर्म, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये ब्रह्मांड कोई जंग का मैदान नहीं है। ये एक लीला है, एक डिवाइन प्ले, एक दिव्य खेल। यहाँ होने वाली हर घटना का, हर किरदार का, हर संघर्ष का एक मकसद है, एक बड़ा कॉस्मिक पर्पस है। और यही बात हमें सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। अगर ये सब एक नाटक ही है और हम सब इसमें सिर्फ किरदार हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इस खेल का आखिरी मकसद क्या है? और इसका जवाब एक शब्द में है मोक्ष। मोक्ष यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस साइकिल ऑफ संसारा से आखिरी मुक्ति, कर्म के बंधनों से पूरी तरह आज़ादी, इस संसारिक नाटक के पर्दे के उस पार चले जाना। यही वो मंजिल है जिसकी ओर हर आत्मा, चाहे वो जाने या अनजाने में, बढ़ रही है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। व्यवस्था और अराजकता के बीच का ये जो संघर्ष है, ये जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये कोई जंग है जिसे हमें जीतना है, या ये एक शाश्वत नृत्य है जिसे सिर्फ समझना है? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?